प्रयत्न परिश्रम करने के बाद भी मनुष्य कब अस्थिर हो, प्रकृति में कब त्रासदी आ जाए, इसका आकलन न विज्ञान के लिए संभव हो सकेगा, न हो पाया है। मनुष्य के हाथ में सिर्फ तैयारी है, प्रयत्न है, प्रयास है, ना कि परिणाम। वैज्ञानिक युग में कोरोना की त्रासदी से मानव जाति ने क्या कुछ खोया है, इसका अनुमान लगाना असंभव है। नन्हे बच्चों की उम्मीद और सहारा, जवानों के सपने और बुजुर्गों के जख्म कौन भर पाएगा? इन सभी को देखते हुए भारत के दूरदर्शी, सत्यनिष्ठ, कर्तव्यपरायण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रत्येक भारतवंशियों की सुरक्षा हेतु प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत की है। इस वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी समस्त महिलाओं का प्रीमियम का भार हिमाचल सरकार ने वहन करने का अभूतपूर्व निर्णय लिया है। मेरा नाम शिवाली है। मैं राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत वित्तीय साक्षरता कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन के रूप में कार्य कर रही हूँ। हमारा काम है समूह में जाकर महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रति जागरूक करना। हम उनको प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और साथ में अटल पेंशन योजना के बारे में बताते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं को आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान करने के उद्देश्य से आदरणीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने आत्मनिर्भर होती महिलाओं को किसी त्रासदी के परिणामों को दूर करने हेतु निर्णय लिया, ताकि देश की उन्नति में प्रयासरत इन महिलाओं व उनके परिवारों को सुरक्षा व हौसला मिल सके। सीआरपी कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन होते हैं जो वित्त संबंधी जानकारी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्रदान करते हैं। कैसे वित्तीय प्रबंध करना है, कैसे छोटी छोटी बचतों से अपने रोजगार को सुदृढ़ करना है, सीआरपी इस विषय में महिलाओं को संपूर्ण जानकारी देती हैं और सिखाती हैं। दीदी, पंजीकृत व्यक्ति की मृत्यु के बाद जे कौन कौन से फॉर्म हमें जमा करवाने होंगे और ये लाभ हमें कब तक मिलेगा? दीदी, इस योजना के अंतर्गत जो ये लाभ है, आपको डेथ जब हुई है उसका जो डेथ सर्टिफिकेट पंचनामा होता है, उसके बाद जो है जो नॉमिनी है, नामित व्यक्ति है, उसका आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, एनरोलमेंट नंबर वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको बैंक में ले जाकर जमा करवानी पड़ती है और 30 दिन के प्रोसेस में ये काम आपका होना शुरू हो जाता है और जल्दी ही जल्दी इसका प्रीमियम भी आप तक पहुंच जाता है। वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी, यह एक वह पहलू है जिससे आपकी मेहनत के परिणाम व आपके भविष्य को वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जाती है। सर, हम जहाँ जानना चाहते हैं आपसे कि हमारे जो समूह के कितने खाते यहाँ पे हैं? हमारी ब्रांच में जो समूह के खाते हैं 40 से 50 के करीब जो खाते हैं, और अभी भी कुछ खाते जो नए हमारे पास डेली, मतलब हफ्ते में 1 या 2 खाते जो हम खोल रहे हैं। जो आपके यहाँ खाते खुले हुए हैं, कि जो सामाजिक योजनाएं जो हमारी सरकार की तरफ से चली हुई हैं, जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, आप इनमें इनको एनरोल कर रहे हो, इनका पंजीकरण हो रहा है इसमें? जी, कोशिश तो हमारी है कि जैसे जब हम इनको मतलब लोन देते हैं तो उसमें उसी टाइम हम उनसे जो फॉर्म वगैरह हैं उनसे साइन करवा लेते हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन RSAT के माध्यम से FLCRP यानी फाइनेंशियल लिटरेसी कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन की ट्रेनिंग करवाता है। यही FLCRP गांव-गांव में जाकर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को जागृत करता है। इस प्रयास के माध्यम से 3 लाख से ज्यादा महिलाओं व उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के दायरे में लाने का कार्य किया जा रहा है। चाहे आत्मनिर्भरता की बात आए या सुरक्षा की, हिमाचल सरकार राज्य के विकास को उन्नति के पथ पर अग्रसर करती जा रही है, तो वहीं राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन गांव-गांव जाकर प्रति व्यक्ति तक योजनाओं की सीधी पहुंच बना रहा है। मैं संदीप ठाकुर, डायरेक्टर PNB RSAT ऊना। मैं अपने RSAT के माध्यम से बताना चाहूँगा कि NLM के अधीन बने स्वयं सहायता समूह को हम फाइनेंशियल लिटरेसी पर ट्रेनिंग प्रदान कर रहे हैं।
जो कि ट्रेनिंग प्रोग्राम 6 दिन का रहता है। इस ट्रेनिंग में हम बैंकिंग सुविधाओं के बारे में, जैसे कि अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना व अन्य बैंकिंग सुविधाओं के बारे में हम जानकारी देते हैं। प्रशिक्षण के उपरांत हम इन लोगों को ट्रेनिंग फाइनेंशियल लिटरेसी किट भी प्रदान करते हैं, जो कि निःशुल्क दी जाती है, ताकि जो भी यहाँ पे ट्रेंड किए गए सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स हैं वो आगे जाके भी अपने गांव में सभी लोगों को वे अन्य स्वयं सहायता समूह के लोगों को जानकारी दे पाएँ बैंक की, ताकि इसमें सोसाइटी में वो एक रोल प्ले कर सकें। उन्नति की गंगा में भागीरथ प्रयासों को करने के लिए आप भी कदम उठाएं। प्रदेश की आर्थिक समृद्धि में बांटेंगे हाथ वित्तीय साक्षरता के साथ। प्रदेश की आर्थिक समृद्धि में बांटेंगे हाथ वित्तीय साक्षरता के साथ। जब गांव-गांव के घर-घर में मातृशक्ति के पास वित्त होगा, देश आगे बढ़ेगा और संपूर्ण विश्व का हित होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।